कि केंद्र से जो राशि मिलती है, जो 1,000 रुपये EPS 95 के लाभुकों को वर्ष 2014 से दिए जा रहे हैं, उसकी पूरी राशि केंद्र के द्वारा ही जो है कि दी जाती है। और ऐसे में जो है कि केंद्र की जवाबदेही बनती है कि जो 6950 रुपये की राशि वृद्धि करने जा रही है केंद्र की मोदी सरकार, वह अभी जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ही भुगतान करेगी। वह पूरी राशि केंद्र सरकार अपने खजाने से भुगतान करेगी और DA में वृद्धि की राशि का लोड भी केंद्रांश यानी कि केंद्र के खजाने पर ही पड़ेगा। इसमें राज्यों का कोई योगदान सरकार जो है कि नहीं मानती है। और EPS 95 के जो लाखों की संख्या में लाभुक हैं जिनका DA वृद्धि होने जा रहा है और साथ में मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया करवाने जा रही है सरकार, इन सारी घोषणाओं को प्रधानमंत्री मोदी अभी खुले मंच से बता रहे हैं। जहां जहां उनके प्रोग्राम हो रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वहां वो जो है खुलकर बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वह बड़े ही तजुर्बे के साथ बता रहे हैं कि किस तरह जो है कि तमाम राशि जो दी जाती है उसका वहन केंद्र सरकार करती आई है। और आगे जो है कि 6950 रुपये की वृद्धि जो केंद्र सरकार करने जा रही है उसे भी प्रति माह वृद्धि करेगी। तो EPS 95 के जितने लाभुक हैं, जितने पेंशनर हैं, वे सारे लोग वीडियो में आ जाए। और जो लोग वीडियो में नहीं पहुंच रहे हैं उन तक यह वीडियो शेयर कर दिया जाए, ताकि जो है कि प्रधानमंत्री की घोषणाओं से उनको जो है कि पूरा लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि कैबिनेट सचिव TB सोमनाथन ने फाइल को आगे बढ़ाने हेतु कैबिनेट नोटिफिकेशन का जो है कि मॉड्यूल तैयार करवा दिए हैं। और कैबिनेट नोटिफिकेशन का जो मॉड्यूल तैयार हो रहा है उसके अनुसार जो है कि तमाम EPS 95 के पेंशनरों के पेंशन को 6950 रुपये वृद्धि किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्हें DA में भी बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। और जो है कि उनके पति पत्नी दोनों को जो है कि मेडिकल कैप्चर यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज जो है कि मुहैया करने जा रही है केंद्र की मोदी सरकार। और इससे जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जो है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा घोषणा कर दिया है। और अब जो है कि बड़े लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं। जितने भी तमाम तरह के पेंशनर्स हैं उनको जो है कि बड़ा फायदा पहुंचाने की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से बड़ी कार्यवाही सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कि जो घोषणाएं की है उसे लागू करने का जिम्मा कैबिनेट सेक्रेटरी, जी हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी TB सोमनाथन को सौंपा गया है। आपको बता देना चाहते हैं कि पहले वित्त विभाग के प्रधान सचिव रह चुके हैं TB सोमनाथन, और उन्हें जो है कि सारी जवाबदेही सौंपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कि एक तरह से जो है कि पेंशन वृद्धि करने के अपने मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए फाइलों को तैयार करवाने और गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करवाने की दिशा में बड़ी पहल की है। आपको बता देना चाहते हैं कि ट्रेड यूनियनों के साथ साथ संसद सदस्यों के द्वारा जो है कि मांग किया गया था। जी हाँ, सुप्रिया सूले, सांसद सुप्रिया सूले ने जो है कि बढ़ चढ़ कर मांग रखी थी, जिसके आलोक में बड़ी कार्यवाही सामने आप निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि 180 के करीब सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव देकर केंद्र की मोदी सरकार को जो है कि हिला दिया था। और 180 सांसदों के हस्ताक्षर के बाद और जो है कि सुप्रिया सूले और असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसदों के मांग के आलोक में केंद्र की मोदी सरकार ने तत्काल प्रभाव से निर्णय लेते हुए EPS 95 के लाभुकों को 6950 रुपये राशि देने पर जो है कि अपनी रजामंदी व्यक्त की थी। और उसी का जो है कि फाइल बनाकर गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करवाने की जवाबदेही वित्त सचिव, जो पूर्व वित्त सचिव थे और वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, TB सोमनाथन को जो है कि दिया गया है। आपको बता दें कि कोशियारी कमेटी की रिपोर्ट और ट्रेड यूनियनों की लगातार की जा रही मांगों के आलोक में सांसदों द्वारा स्थगन प्रस्ताव दिए जाने के उपरांत सरकार के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बच गया था, बजाय इसके कि EPS 95 के लाभुकों के पेंशन में वृद्धि किया जाए। पेंशन की राशि 7500 यानी कि 7500 रुपये की मांग कर रहे थे पेंशनर और ट्रेड यूनियन, लेकिन सरकार ने जो है कि निर्णय लिया है कि 6950 रुपये दिए जाएंगे, जिससे महज 43,000 करोड़ का वित्तीय भार EPFO पर पड़ेगा। EPFO के पास जमा पूंजी
4 लाख करोड़ है, जिसमें जो है कि 80,000 करोड़ ब्याज प्राप्त होता है और उसी के आधार पर जो है कि पेंशन का निपटारा सरकार करने जा रही है। और केंद्र की मोदी सरकार जो है कि तमाम ईपीएफ पेंशनर्स को इस वर्ष का बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसमें उनके पेंशन की राशि को बढ़ाकर 6,950 का गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित होगा। साथ ही डीए में वृद्धि किए जाएंगे और मेडिकल फैसिलिटीज भी दिए जाएंगे। यह सारी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में की गई घोषणाओं पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बार बार इसका घोषणा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ईपीएस 95 के लाभुकों के पेंशन को बढ़ाने का जो उनका जज्बा है वह जो है कि कायम है और वे जो है कि इसको बढ़ाकर ही मानेंगे। और ईपीएस 95 के लाभुकों के पेंशन वृद्धि का गजट नोटिफिकेशन तैयार करवा रहे हैं। उन्होंने जो है कि विस्तृत रूप में बताने का काम किया है कि कैसे कैसे केंद्रांश की राशि से कितनी राशि बढ़ेगी और खाते में भुगतान प्राप्त कर पाएंगे ईपीएस 95 के लाभुक। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के प्रयासों का ही नतीजा है कि ईपीएस 95 के पेंशनर से यदि शहर बदलते हैं तो वह किसी भी बैंक से कहीं भी भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कोई जो है कि वित्तीय प्रबंधन में सीमा नहीं फिक्स की गई है और कहीं से भी भुगतान लिया जा सकता है। उसी प्रकार ईपीएस 95 के लाभुकों को 6,950 रुपये की राशि सरकार भुगतान करने जा रही है, जो कि बड़ी अच्छी खबर है।